Hello, my dear student. Good morning to all of you. I am विवेक कुमार. वेलकम टू माय एक्सीलेंट कॉलेज रो. तो फिर से आज अगले वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका नाम है नीति श्लोक. नीति श्लोक जो है वो 7वां चैप्टर है जिसके लेखक है महात्मा विदुर. तो देखिएगा नीति श्लोक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इसमें कहाँ से लिया गया है. तो नीति श्लोक जो है महाभारत से लिया गया उद्योग पर्व का अंश विशेष है. इसमें जानेंगे कि किसे पंडित कहा जाता है, किसे मूर्ख कहा जाता है, और कौन सा पुरुष सुलभ है, और किस प्रकार से पूजनीय स्त्रियां की पूजा की जाती है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी भूमिका की ओर से. देखिए लिखा हुआ है अयम पाठा सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपये विदुर नीति संकलितः. अयम पाठा मतलब होता है यह पाठ, सुप्रसिद्ध से मत होता है सुप्रसिद्ध, ग्रंथ से मत होता है ग्रंथ का, महाभारत से मतलब होता है महाभारत का, उद्योग पर्व नाम मतलब होता है उद्योग पर्व, अंश विशेष मतलब अंश विशेष, अध्याय 33 से 40 तक रूप में विदुर नीति से संकलित है. लिखेंगे यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व अंश विशेष रूप के विदुर नीति से संकलित है. क्वेश्चन आपका आएगा कि विदुर नीति किस ग्रंथ से संकलित है. तो ये सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से. कौन सा पर्व? तो उद्योग पर्व से है. युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति. देखिए पृच्छति यहाँ पर आ गया तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है. युद्धम आसनम मतलब युद्ध को नजदीक, प्राप्य मतलब पाकर, धृष्ट राष्ट्र मतलब धृत राष्ट्र, मंत्री प्रवरम मतलब मंत्री परिवार, विदुरम मतलब विदुर से, स्वाचित से मतलब अपने मन की शांति के लिए कई तरह के प्रश्न नीति विषय से पूछते हैं. फिर से देखिएगा युद्ध को नजदीक पाकर धृतराष्ट्र मंत्री परिवार से विदुर अपने मन की शांति के लिए कई तरह के प्रश्न नीति विषय से पूछते हैं. तेसाम समुचित उत्तरम विदुरम ददाति. ददाति में कौन सा पुरुष, कौन सा लकार, कौन सा वचन हो. तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन. तेसाम मतलब उनका समुचित उत्तर मतलब सही उत्तर, विदुर मतलब विदुर, ददाति मतलब देते हैं. उनका सही उत्तर विदुर देते हैं. कौन देते हैं? तो विदुर देते हैं. किनके प्रश्न का उत्तर सही से देते हैं? धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र जो थे वो आंख से अंधे थे और जिस समय युद्ध हो रहा था तो उस समय उससे पूछते थे विदुर से कि ये कहाँ क्या क्या हो रहा है. तो उनका सही उत्तर कौन देते थे? तो विदुर देते थे. तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति. वही प्रश्न उत्तर का रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाती है. यह भी भागवत गीता मतलब भागवत गीता में, महाभारत से अपि मतलब महाभारत में भी स्वतंत्र ग्रंथ से रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है. उनका वे सभी प्रश्न उत्तर का रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति में है. यह भी भागवत गीता में महाभारत के स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है. अगला देखिएगा मैं श्लोक पर आऊंगा. श्लोक का किस प्रकार से हिंदी होगा उसको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ. देखिए लिखा हुआ है यस्य कृत्यम नाभिगणन्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धिर्वा समृद्धिर्वा सावय पंडित उच्यते. यस्य मतलब होता है जिसके द्वारा, कृत्यम मतलब किए गए कार्यों में, नाम मतलब नहीं, विघ्नन्ति मतलब बाधा, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, भयम मतलब भय, और अति का अर्थ होता है आनंद. समृद्धवा का अर्थ होता है अमीरी या गरीबी, संपत्ति या विपत्ति. सा मतलब वह, वह मतलब वही, पंडित मतलब पंडित, उच्चते मतलब कहलाते हैं. तो लिखेंगे जिसके द्वारा किए गए कार्यों में ना बाधा, ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, संपत्ति, विपत्ति बाधित नहीं करता हो उसे क्या कहा जाता है? तो पंडित कहा जाता है. तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणानां उपागयो मनुष्याणां नरा पंडित उच्यते.
तत्वज्ञ मतलब होता है रहस्य को जानने वाला। सर्वभूताना मतलब सभी जीवों के। योग्यम मतलब योग्य को। सर्वकर्मणा मतलब सभी कर्मों को। उपादेयो मतलब उपायों को। मनुष्यना मतलब मनुष्यों के। नरः मतलब नर। पंडिता उच्यते मतलब पंडित वही कहलाते हैं। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी मनुष्यों को योग्य को जानने वाला, सभी मनुष्यों को कर्मों को जानने वाला, सभी मनुष्यों को उपायों को जानने वाला वही नर पंडित कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा इसमें सब्जेक्ट से कि पंडित किसे कहा जाता है, तो लिखिएगा कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताया जाता है कि महात्मा विदुर के द्वारा, थोड़ा सा हाइफन दे दीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा कि जिसके द्वारा किए गए कार्यों में ना शीतलता, उष्णता, भय, डर, आनंद, संपत्ति, विपत्ति बाधित नहीं करता हो, साथ ही साथ सभी मनुष्यों के उपायों को जानना और सभी मनुष्यों को कर्मों को जानने वाला तथा उपायों को जानने वाला, सभी मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित कहलाता है। तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। देखिए अगला जो श्लोक है, अनाहुता परविशति आपृष्टो बहुभास्ते आविश्वस्ते विशति मूढ़चेता नराधमा। अनाहुता परविशति मतलब बिना पूछे प्रवेश करने वाला। आप पृष्ठो बहुभास्ते मतलब बिना पूछे बहुत बोलने वाला। आप विश्वस्ते विशति मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने वाला। मूढ़ चेता नराधमा, मूढ़ कहलाता है या तो नराधम कहलाता है। जो व्यक्ति को अगर आप नहीं बुलाते हैं वो बिना पूछे प्रवेश कर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मूढ़ कहा जाता है, ये तो नराधम कहा जाता है। इसका हिंदी लिखेंगे कि बिना पूछे प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने वाला वही लोग मूढ़ या नराधम कहलाते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ, एको धर्म परम श्रेया समय का शांति उत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसका सुखा बहा। एको धर्म मतलब होता है एक ही धर्म। परम श्रेया मतलब परम श्रेय है। क्षमा का यानी कि क्षमा का शांति, क्षमा का जो एक उत्तम रूप है वह शांति। अब विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, अहिंसा ही सुख देने वाली है। इसका हिंदी इस प्रकार से लिखेंगे कि बताया जाता है कि सभी धर्मों में एक ही धर्म श्रेष्ठ है, वो है शांति का उत्तम रूप क्षमा, और विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, अहिंसा ही सुख देने वाली है। आगे देखिए लिखा हुआ, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मनः क्रोध कामा क्रोधस्त लोभस्त त्रयम त्यजात। यानी कि त्रिविधम मतलब 3, नरकस्य द्वारम मतलब होता नरक के द्वार। नरक के कितना द्वार, तो 3 द्वार। नाश ना आत्मा मतलब अपने आत्मा की नाश को जो बचाना चाहता है उसे छोड़ देना चाहिए। त्याजात मतलब त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। लिखेंगे कि बताए जाते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, जो अपने आप को नाश से बचाना चाहता है उसे त्याग कर देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को। अगला जो श्लोक है देखिए लिखा हुआ, षड दोषा पुरुष ने हतव्य भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। देखिए षड मतलब होता है 6 और दोषा का अर्थ होता है दोष। पुरुष ने मतलब होता है पुरुष में, हतव्य मतलब छोड़ देना चाहिए, भूति मिच्छता मतलब अपने आप को जो विकास करना चाहता है तो क्या क्या छोड़ देना चाहिए, निंद्रा मतलब नींद को, तंद्रा यानी कि अंगड़ाई को, भय मतलब डर को, क्रोध मतलब क्रोध, आलस्य मतलब आलसी, दीर्घ सूत्रता का होता है कोई भी काम करता है तो उसे देर तक करता रह जाता है, उसे दीर्घ सूत्रता कहा जाता है। लिखेंगे कि बताया जाता है कि मनुष्यों में यानी पुरुषों में 4 दोष पाए जाते हैं, जो अपना विकास चाहता है उसे त्याग देना चाहिए। वो कौन कौन से दोष है, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। आगे देखिए लिखा हुआ, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन मतलब होता है सत्य की, रक्षते मतलब होता है रक्षा करना, धर्म मतलब धर्म के, धर्म से जो किसकी रक्षा होती है, तो सत्य की रक्षा होती है। विद्या से योग की रक्षा होती है, और रूपम का अर्थ होता है रूप, और मिर्जिया का अर्थ होता है उबटन जिसे क्रीम कहा जाता है।
यानी कि रूप की रक्षा उपटन से होती है। कुल का अर्थ होता है वंश। अब वृत्तेन मतलब होता है जो आय का साधन होता है उसे वृत्ति कहा जाता है। और रक्षते मतलब रक्षा करना। तो लिखेंगे कि सत्य की रक्षा धर्म से होती है, या तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या से रक्षा योग्य की होती है, योग्य से विद्या की रक्षा होती है, रूप की रक्षा उपटन से होती है, और आय के साधन से वंश की रक्षा होती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय बादिना प्रियस्य तु पथ्यस्य श्रोता बक्षता दुर्लभ। सुलभा पुरुषा मतलब होता है वह पुरुष सुलभ है राजन, वह पुरुष सुलभ है राजन जो प्रिय वचन बोलता है। सततम मतलब हमेशा जो प्रिय वचन बोलता है, और अप्रिय मतलब कटु वचन जो बोलता है, और पथ्य की बात बोलता है, और सुनने वाला भी दुर्लभ है। इस प्रकार से इसका हिंदी लिखेंगे कि हे राजन, सत्य वचन एवं प्रिय वचन बोलने वाला पुरुष हमेशा सुलभ से मिल जाता है, लेकिन कटु वचन एवं भलाई की बात बोलने वाला पुरुष हमेशा दुर्लभ से मिलता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गिरिदीप्तया स्त्रिया गिरियो अस्त्रिया विशेषतः। पूजनीय महाभाग्य मतलब होता है पूजनीय महाभाग्यशाली, पुण्याश्चा मतलब पुण्य कार्य करने वाली, गृहदीप्तया मतलब घर की दीपक, स्त्रिया मतलब स्त्री, गृहस्थ मतलब घर को, विशेषता मतलब विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। लिखेंगे कि पूजनीय महाभाग्यशाली पुण्य कार्य करने वाली घर की लक्ष्मी होती है स्त्री, जिनकी रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ है, आकृति विन्योहंती अनत्यम पर पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधा अचारो हनित्यम। आकृति से, आकृति मतलब होता है अप्यस, विनय मतलब होता है विनय। अप्यस किससे मारा जाता है तो विनय से मारा जाता है। हंति मतलब होता है मारना, हन का चेंज रूप होता है, हन मतलब होता है मारना। तो ये देखिएगा लट लकार में जाकर के चलता है तो चलता है हंति हता घनंती। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया हंति। तो विनय जो मारता है अप्यस को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, क्षमा जो है नित्य को मारता है, लक्ष्य क्षमा जो है क्रोध को मारता है, और लक्षण कुलक्षण को मारता है। यहाँ तक वीडियो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये नीति श्लोक चैप्टर कैसा लगा।